अगर आप यूपी में हैं और फंसे हुए हैं, आपको घर जाना है, तो ये खबर आपके लिए है। या तो इसे पूरा देखें या अभी छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। यूपी सरकार ने लोगों को घर पहुंचाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की है। लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत के साथ साथ सभी सरकारों का जोर अब अपने अपने नागरिकों को उनके घर पहुंचाने पर है। देश के अलग अलग राज्यों में यूपी के नागरिक फंसे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो अपने घर नहीं आ सकते हैं। मजदूरों और अन्य नागरिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि अपने राज्य के अधिकारियों से कैसे संपर्क करें और घर वापसी की प्रक्रिया क्या है। चलिए कुछ सवालों के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1, क्या यूपी के निवासियों के लिए ही है सुविधा? तो आपको बता दें कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुविधा सिर्फ यूपी के ही नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि अगर किसी अन्य राज्य का नागरिक भी यूपी से अपने मूल राज्य में वापस जाना चाहता है तो वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अब अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 2, कहाँ और क्या करना होगा? तो आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनसुनवाई.up.nic.in पर आप पंजीकरण कर सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल मोबाइल OTP के माध्यम से आसान पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है और किसी भी समय सरकार के हर स्तर पर शिकायत को हल करने की पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर 2 अलग अलग लिंक साझा किए जाएंगे। सवाल अगला ले लेते हैं। सवाल ये है भी 2 लिंक कौन कौन से हैं, हम आपको बता दें उनका मतलब क्या है। तो आपको बता देते हैं, पहला लिंक यानी उस लिंक में आपको ये मिलेगा भी यूपी से अन्य राज्यों में जाने वाले नागरिकों के लिए प्रवासी पंजीकरण, और दूसरा लिंक है अन्य राज्यों में यूपी आने वाले नागरिकों के लिए पंजीकरण। ये 2 लिंक आपको मिलेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो लिंक पर आप ऑथराइज करना चाहते हैं उस लिंक पर आप जा सकते हैं। अब आपको बता दें भी इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जन सुनवाई की इस वेबसाइट पर आपको अपनी ज़रूरत के लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP को दर्ज करने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको यात्रा की श्रेणी का चयन करना होगा। यात्रा की श्रेणी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिवासी, श्रमिक, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नाम, उम्र, पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस राज्य से यात्रा करेंगे या किस चीज़ से यात्रा करेंगे, अपने वाहन से या फिर सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए वाहन से। इसी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लिया है, जिसके बाद आपको अपना वर्तमान पता लिखना होगा और कहाँ जाना है वहाँ भी पूरा दर्ज करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा और अधिकारियों द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। यानी लॉकडाउन में फंसे नागरिकों के लिए ये राहत भरा कदम है। ये थी यूपी सरकार की वो पहल जो हमने आपको बताई। आप भी इसी तरीके से जाकर वहाँ पे पंजीकरण कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ फंसे हुए हैं तो अपने राज्य में आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।